डू यू फील ओवरवेल्म्ड बाय योर इमोशंस? अनश्योर हो, समझ ही नहीं आ रहा कि क्या फील कर पा रहे हो, किसी के सामने एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे हो कि कैसा फील कर रहे हो, बहुत डिफिकल्टी हो रही है, कोई पूछ भी रहा है क्या हुआ, नहीं समझ आ रहा क्या हो रहा है, बस अनईजी सा लग रहा है। तो क्या अगर मैं कहूँ, इमेजिन करिए कि आपके अंदर एक ऐसी पावर आ गई है कि आप अपने इमोशंस को अंडरस्टैंड कर पाए, रिकॉग्नाइज कर पाए, आइडेंटिफाई कर पाए और उसको रिफ्रेम कर पाए। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनु सूर्या। आई एम अ काउंसलिंग एंड रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप इमोशनल अवेयरनेस अपने अंदर डेवलप कर सकें, जिसकी हेल्प से आप अपने मेंटल हेल्थ को बहुत बढ़िया कर पाएंगे, अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएंगे और आपके रिलेशनशिप भी इम्प्रूव होंगे। अभी क्या है इमोशनल अवेयरनेस? इमोशनल अवेयरनेस एक, अगर सिंपल से एक वे है कि हम अपने इमोशन से अपने आप को समझते हैं। ये एक मिरर है जो आपके इंटरनल वर्ल्ड को रिफ्लेक्ट करता है। हम जब अपने इमोशन को समझ पाते हैं तो अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं। जब अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं तो हम डिसीजन भी इजीली ले पाते हैं और हमारे मेंटल हेल्थ बढ़िया होती है, साथ में रिलेशनशिप भी बहुत बढ़िया होते हैं। बट अगर ये इमोशनल अवेयरनेस नहीं है तो होगा क्या कि आप ओवरवेल्म फील करेंगे, आप स्टक फील करेंगे, आपको समझ ही नहीं आ पाएगा कि आप कैसा फील कर रहे हो, क्या कहना चाह रहे हो किसी से। अपने मन की बात अपने अंदर आप अपने आप को बॉटल अप करते जा रहे हो, अपने इमोशंस को बॉटल अप करते जा रहे हो, जिसकी वजह से आपका स्ट्रेस बढ़ रहा है और ये स्ट्रेस आपकी मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब कर रहा है। मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होगी तो आपकी जो लाइफ के सारे एरियाज हैं वो भी डिस्टर्ब हो जाएंगे। मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होगी, फिजिकल हेल्थ डिस्टर्ब होगी, रिलेशनशिप डिस्टर्ब होंगे, प्रोफेशन करियर डिस्टर्ब होगा और मनी प्रोडक्टिविटी सब डिस्टर्ब होगी। तो अगर हम इस इमोशनल अवेयरनेस की एबिलिटी को अपने अंदर ले आए तो आप अपनी लाइफ को कितना खूबसूरत बना सकते हैं। आपके अंदर डिसीजन मेकिंग का स्किल आएगा। तो अब करना क्या है, कैसे आप इस इमोशनल अवेयरनेस को आप अपने अंदर, इस स्किल को अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ 5 स्टेप बताने वाली हूँ जिसकी हेल्प से आप इस इमोशनल अवेयरनेस को आप अपने अंदर क्रिएट कर पाएंगे, डेवलप कर पाएंगे। तो पहले समझ लीजिए कि अगर ये इमोशनल अवेयरनेस, अगर मान लीजिए किसी भी रीजन से आपके अंदर नहीं है तो होगा क्या कि आप है ना ईजिली इरिटेट हो गए, किसी पे भी एकदम शाउट कर जाओगे। एंगर मतलब कोई किसी ने आपको बोला है और आपने इमीडिएटली आपने गुस्सा दिखा दिया, अपनी कोई सामने वाला कुछ बात भी कहना चाह रहा है और आप उस वाले इरिटेट वाले मोड में रहते हो कि नहीं नहीं मुझे नहीं सुनना, छोड़ दो, नहीं जानना मेरे को, अच्छा मुझे इंटरेस्ट नहीं है। अब क्या है कि आप बहुत टची हो गए हो, बहुत ओवर सेंसिटिव हो गए हो। तो अगर इसीलिए ज़रूरी है कि हम इस स्किल को अपने अंदर डेवलप कर लें। तो मैं 5 स्टेप्स आपको एक्सप्लेन करूंगी, उसकी हेल्प से आप अपने अंदर ये एबिलिटी, ये स्किल आप अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं। तो नंबर 1, सबसे पहले आप अपने इमोशन को ना नेम करिए, नाम दीजिए उसको। कैसे? मान लीजिए आप कुछ फील कर रहे हैं तो देखिए, चेक करिए कि मेरा एंगर है, इरिटेशन है, क्या है। तो सिंपल, अगर आपको फील हो रहा है कि यस ये मेरा एंगर है तो नाम दीजिए कि यस आई एम फीलिंग एंग्री या आई एम फीलिंग इरिटेट, नाम दे दिया। उसके बाद उसका रूट कॉज ढूंढिए कि मैं क्यों फील कर रहा हूँ ऐसा। अभी का कोई सिचुएशन है या कोई ऐसा सिनारियो है अभी का, करंट का, जिससे मैं इरिटेट हो रहा हूँ, या फिर मैं इतना बॉटल अप कर चुका हूँ अपने अंदर कि बहुत डीप अंदर, मतलब डीपली आपके अंदर कुछ चीज़ें चल रही हैं और जिसकी वजह से आप एकदम एजिस पर रहते हो, आप इरिटेट रहते हो, ओवरवेल्म्ड रहते हो। तो हमने क्या करा, नेम किया, फिर उसके रूट कॉज को चेक करा। उसके बाद अपनी बॉडी में फील करिए कि वो जो इमोशंस आ रहा है वो बॉडी के किस एरिया में हो रहा है, कहाँ फील कर रहे हो। चेस्ट में फील कर रहे हो, सेंसेशन आ कहाँ रही है बॉडी में, हैवीनेस चेस्ट में आ रही है, कहाँ बॉडी के किस एरिया में आ रही है, उसको पहले फील करिए। उसके बाद जो 4th स्टेप है, आप उसको अपने किसी लव वन से एक्सप्रेस कर सकते हैं, उस फीलिंग को, उस इमोशन को शेयर कर सकते हैं अपने लव वन से। अगर आपको लगता है कि नहीं ऐसा कोई ट्रस्टवर्दी नहीं है इंसान, तो पहले तो ढूंढिए, होगा ज़रूर आपकी लाइफ में जिस पे आप ट्रस्ट करके आप अपनी इस फीलिंग और इमोशंस को शेयर कर सकते हैं। आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं, कज़न हो सकते हैं, आपके फ्रेंड हो सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ इनके साथ एक्सप्रेस करके, कोई नहीं है ऐसा इसके साथ मैं एक्सप्रेस कर दूँ, तो सिंपल है, पेपर पेन लीजिए, उस इमोशन को लिख दीजिए। जो भी फील कर रहे हैं उसको लिख डालिए। यहाँ रहने से बेहतर है कि वो आपके पेपर पे आ जाए, आपको सामने नज़र आए। वो जब वो नज़र आता है तो जब हम उसको लिख लेते हैं तो हमें सिचुएशन क्लियर हो जाती है कि अच्छा इस वजह, अब क्या होता है, हमें सिचुएशन भी समझ आ जाएगी, हमें वो ट्रिगर पॉइंट भी समझ आएगा। जब हमारे को सामने लिखा दिखाई देगा तो हमें ट्रिगर पॉइंट भी समझ आएंगे, हम उसको चीज़ को समझ पाएंगे और आप यहाँ से रिलैक्स और काम हो जाएंगे।
फिर उसके बाद जो हमारा 5th स्टेप है, अब उसको हम रीफ्रेम करेंगे। रीफ्रेम कम करने के लिए अगर आप हर वक्त मतलब सिंपल आप कुछ छोटा सा एक मिस्टेक होता है और आप बोल देते हो कि यार मैं हमेशा ना मैसअप कर देता हूँ या कर देती हूँ, मेरे से कुछ ठीक ही नहीं हो पाता है, कुछ भी ऐसा अगर आपके अंदर चल रहा है, आप अपने आप से बोल रहे हो, सिंपल उसको ओवर जनरलाइज करने की बजाय सिंपल ये बोलिए कि अच्छा हाँ मिस्टेक हो गई है, मेरे से गलती हो गई है, ओके मैं अपने आप को माफ़ करता हूँ या करती हूँ। अच्छा अब मैं कर क्या सकती हूँ, क्या लर्निंग ले लूँ मैं इससे। वो लर्निंग लेने के बाद उस लूप में से बाहर आ जाइए। मतलब आप पहले अपने आप को जो हम उस लूप में फंसाए हुए हैं, जो ओवर जनरलाइज कर रहे हैं चीज़ों को, तो ओवर जनरलाइज करने की बजाय एक्सेप्ट करिए, ठीक है मिस्टेक हो गई है मेरे से, अच्छा ठीक है नेक्स्ट स्टेप इससे मैं क्या लर्निंग ले लूँ और आगे बढ़ता हूँ या बढ़ती हूँ। ठीक है, ये प्रैक्टिस आप जर्नलिंग करके भी कर सकते हैं, मैं पहले बता चुकी हूँ आपको। डेली आप इसकी प्रैक्टिस करिए। जो इमोशंस हैं, जो आप ओवरवेल्म हो रहे हैं, तो होगा क्या कि जब आपको इमोशन क्लियर हो जाएंगे तो आपके थॉट क्लियर होने लगेंगे, थॉट क्लियर होंगे तो आपके एक्शन क्लियर होंगे, तो एक्शन क्लियर होंगे, पॉजिटिव होंगे, तो रिजल्ट्स भी तो पॉजिटिव आएंगे। ऐसे ही आप अपनी इमोशनल अवेयरनेस के स्किल को डेवलप कर पाएंगे, डिसीजन अच्छे से ले पाएंगे और अपनी बात को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएंगे, लोगों से अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएंगे और अपने रिलेशनशिप को इम्प्रूव कर पाएंगे। डेवलप करिए इस स्किल को और डेली इसकी प्रैक्टिस करिए, डेली लिखिए क्या चल रहा है, उस इमोशंस को डेली लिखना है आपको। ठीक है, और लिखिए और फिर मुझे चैट बॉक्स में बताइए कि आपने इसको प्रैक्टिस को किया और किया तो क्या रिजल्ट मिला। और हाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आपको लगता है कि आप सोने के इमीडिएटली पहले कर रहे हैं इस प्रैक्टिस को, तो सोने से इमीडिएटली पहले नहीं करना है, क्योंकि हम सोना चाहते हैं काम एंड रिलैक्स होके। तो इवनिंग आवर्स में आप कर सकते हो या सोने से 1 घंटा 1.5 घंटा पहले कर लीजिए, ताकि आप कामली रिलैक्स होके सो सकें। ठीक है, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।